थी? कहाँ पर विश्राम हुई थी? रामचंद्र जी जनकपुर पहुँच गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दिन्ही भुआला। मेरे राम जी सुंदर सदन में ठहरे हैं और विश्राम किया है मेरे प्रभु ने। जब शाम हुआ ना तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी, ये जो हमारे भैया लक्ष्मण है ना, ये नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखना पुर देखन चाहई, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा करें तो हम इन्हें नगर दिखा के ले आएं। गुरुजी ने कहा, राम एक बात बताओ, इसके पहले कितनी बार जनकपुर आए हो? बोले गुरुदेव अभी तो पहली बार आया हूँ। गुरुजी ने कहा, जब तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें कैसे पता होगा कि कौन सा रोड कहाँ जाता है, कौन सी गली कहाँ निकलती है? और तुम कह रहे हो कि अगर आप आज्ञा करो तो मैं घुमा के लाऊं। तो राम सीधे से क्यों नहीं कहते कि लक्ष्मण नहीं, तुम्हारी इच्छा हो रही है नगर घूमने की? राम जी ने कहा, गुरुदेव इच्छा तो मेरी भी थी, पर कई बार दूसरों को कोई चीज़ कहने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए ना और बड़ा असाध्य रोग हो तो डॉक्टर थोड़ी ये कहता है कि तुम मर जाओगे। डॉक्टर कहता है, अरे देखो उसको भी ऐसा रोग हुआ था और मैंने बताया, पालन ऐसे ऐसे किया तो वो ठीक हो गया, तुम भी ऐसे ऐसे पालन करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो दूसरे पे लगा करके राम जी अपनी बात कह रहे कि गुरुदेव सच मानो तो एक बार मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं जनकपुर का दर्शन करूं। ये जनकपुर किसका नगर है? जनकपुर मेरी मैया जानकी का नगर है। और मानो राम जी कहना चाहते हैं, प्रभु गुरुदेव ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर के दर्शन के लिए तो भगवान भी तरसा करते हैं। भगवान भी तरसा करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। गुरुदेव ने कहा, शीघ्र जाओ और नगर घुमा के और घूम के लौट के आना। जैसे ही राम जी नगर में निकले, हल्ला हो गया। क्या हल्ला हुआ? दो राजकुमार आए हैं, एक सावरे हैं, एक गोरे हैं। देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े वाले का नाम है राम और छोटे वाले का नाम है लक्ष्मण। जैसे ही ये सूचना फैली, कहते हैं आज सब राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी, मनहु रंक
लूटन लागी, लूटन लागी, लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हूँ रंग का निधि लूटन। सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। बालक, वृद्ध, नर, नारी, सबको राम जी का दर्शन हो रहा। पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन नहीं हो पा रहा है। कौन है? जो भी नई नई बहुएं आई हैं ना जनकपुर में, उन्हें राम जी का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सामने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, बाहर जा नहीं सकते, और घर में रहने से दर्शन हो नहीं रहा है। तो जितनी जनकपुर में मिथिलानियाँ थी सब एकत्रित हो गईं, और एकत्रित होकर के कहा कि हमको कैसे दर्शन हो। एक थोड़ी सी समझदार थी, उसने कहा एक काम करते, हम लोग छत पे चढ़ जाते हैं। बाहर नहीं जा सकते घर के, तो छत पे तो चढ़ सकते हैं। चलो छत पे चढ़ के राम जी का दर्शन करें। तो जितनी भी मिथिलानियाँ थी सब छत पे चढ़ गईं, और छत पे चढ़ करके ऊपर से राम जी का दर्शन कर रही हैं। एक सखी बोली, अरे सखी, हम तो राम जी को देख रहे हैं, पर आनंद तो तब आएगा जब एक बार राम जी हम लोगों को देख लेंगे। कैसे देखेंगे? तो एक दौड़ी दौड़ी गई सखी और थोड़े से पुष्प लेकर के आई। थोड़ी थोड़ी सखियों को बांटा और कहा एक काम करते हैं, ऊपर से राम जी के ऊपर पुष्प फेंकते हैं, राम जी ऊपर देखेंगे, दर्शन होगा। सारी सखियां, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हिय हर सही बर सही सुमना। जितनी मिथिलानियां हैं सब मन में प्रसन्न होकर के राम जी के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं। हिय हर सही बर सही सुमन। यहाँ सुमन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ये है कि सुमन से ये मिथिलानियाँ, सुमन यानी पुष्प बरसा रही हैं, और सुमन का दूसरा अर्थ है, सुमन यानी अपना सुंदर मन राम जी के चरणों में न्योछावर कर रही हैं। सुमन, सु से सुंदर, मन, भगवान को न्योछावर कर रही हैं। आप कहीं जा रहे हो, ऊपर से कुछ गिरे तो नज़र कहाँ जाएगा, दृष्टि कहाँ जाएगी? अरे कहिए ना। मान लीजिए आप पगड़ी पहन के कहीं जा रहे हैं और ऊपर से पगड़ी पर कुछ गिरे तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ऊपर। अरे भाई क्या गिरा? सहज भाव में दृष्टि ऊपर जाएगी। राम जी के सिर पे जैसे ही पुष्प गिरा, राम जी ने ऊपर देखा, और ज्यों राम जी ने ऊपर देखा, मिथिलानियाँ ठाका लगा के हंसने लगी। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले सरकार, बड़ी मस्ती में घूम रहे हो कि आपसे सुंदर कोई नहीं है, ज़्यादा सुंदरता की अकड़ मत दिखाओ, आपसे भी सुंदर कोई है। राम जी ने कहा मुझसे सुंदर कौन है? कहा सरकार, अगर दर्शन करना है ना तो जिस बगिया के पुष्प हैं ये ना, इन पुष्पों को अपने जेब में रख लीजिए। जिन बगिया के पुष्प हैं सुबह 5 बजे उसी बगिया में आ जाना, हम भी दिखा देंगे कि आपसे सुंदर हमारी जानकी जी हैं। अथवा तो मानो सखियां कहती हैं सरकार, जिन जनक नंदिनी जानकी को जनकपुर की गलियों में ढूंढ रहे हो ना, वो यहाँ मिलने वाली नहीं है। तो राम जी ने कहा कहाँ मिलेंगी? बोले जिस पुष्प वाटिका के पुष्प हैं सुबह 5 बजे वहीं आ जाना, पूजन के लिए जाएंगी सियाजू, वहीं सीताजू का दर्शन हो जाएगा आपको। राम जी प्रबुदित मन से पुष्प को लेकर वापस लौटे और आकर के गुरुदेव की सेवा करते हुए रात्रि में विश्राम किया।
दूसरे दिन सुबह लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे, स्नान करके प्रभु आए, बोले क्या क्या है? गुरु जी ने कहा हमें पुष्प चाहिए। विश्वामित्र जी जानते हैं कि सीता और राम जी एक दूसरे को कहाँ देखने वाले हैं, कहा पुष्प वाटिका में। और गोस्वामी जी ने भी मानो संकेत किया, समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसूना चले दो भाई। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम जाओ पुष्प लेकर के आओ। मेरे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पुष्प का चयन करने चले हैं। मेरे राम जी पुष्प वाटिका के सामने जाकर खड़े हो गए और चारों ओर देख रहे हैं। चहुदिशि चितई। अब ये प्रसंग जरा ध्यान से सुनिए। राम जी क्या कर रहे हैं? चारों ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा मैं देख रहा हूं कि कोई दिख जाए तो पूछ लें और पूछ करके पुष्प तोड़ लें। राम जी में और हम लोगों में क्या अंतर है? राम जी पुष्प तोड़ने गए ना तो सोच रहे कोई दिख जाए तो पूछ के तोड़ लें। राम जी इसलिए चारों ओर देख रहे कि कोई दिख जाए तो पूछ लें। और हम लोग भी कुछ तोड़ने जाते हैं ना, मान लो फूल ही तोड़ने गए पड़ोसी के बगिया में, तो राम जी गए तो चारों ओर देख रहे कोई दिख जाए तो पूछ लें, और हम लोग देखते कोई देख तो नहीं रहा। नवरात्रियों में क्या होता है, माताएं शाम को इलख लेती हैं किसकी बाउंड्री में सबसे ज़्यादा फूल खिला है। 3 बजे भोर में पहुंच जाएंगी। अब शहर में पता नहीं इधर होता हो नहीं होता हो, हमने देखा है बनारस में भोर में ही माताएं नवरात्रियों में उठ के पहुंच जाएंगी और फूल तोड़ेंगी सो तोड़ेंगी, पेड़ भी उखाड़ लेंगी। अरे फूल तोड़ा सो तोड़ा, कम से कम पेड़ तो छोड़ दो। कम से कम पेड़ तो छोड़ दीजिए। पेड़ भी उखाड़ लिया। अब हुआ क्या, उधर फूल लेके गए, ओम जय अम्बे गौरी, पूजन शुरू हुआ। और इधर जो मालिक था फूल का बगिया का, वो जब उठा और उसने जब देखा कि पेड़ उखड़ा है तो उसने गाना शुरू किया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय दुर्गे खप्पर वाली। उसने अपनी स्तुति शुरू की। अरे भाई पेड़ तोड़ा सो तोड़ा, अब फूल तोड़ा सो तोड़ा, पेड़ तो छोड़ देते। राम जी की मर्यादा देखिए, एक पुष्प तोड़ रहे हैं तो मेरे राम जी पूछ रहे हैं कि मैं पुष्प तोड़ूं कि न तोड़ूं। बाबा कहते हैं, चहुदिशि चितई पूछि माली गना, पूछि माली गण, चहुदिशि चितई पूछि माली गना, चहुदिशि चितई पूछि माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मना, लगे लेन दल फूल मुदित मना, लगे लेन दल मुदित मना, फूल मुदित मना, फूल मुदित मना, फूल मुदित मना। मेरे राम जी ने पुष्पों का चयन करना आरंभ किया। यहाँ एक घटना घटी। कहते हैं मेरे राम जी ने जैसे ही एक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ना, डालियों ने अपने पुष्प को ऊपर खींच लिया। मेरे राम जी ने कहा कहाँ चले गए?
पुष्पों ने कहा सरकार जब आपके भक्त आपको पकड़ने जाते हैं तो आप कहाँ चले जाते हो? आप भी तो ऐसे ही भागते हो जान बचा के कि भगत पकड़ न ले। आज तो हमारी बारी है, आज हम नहीं पकड़ में आने वाले। राम जी खूब परेशान हो गए। संत जन कहते हैं कि राम जी के माथे पर पसीने की बूंद आ गई, इतने श्रमित हो गए राम जी। ठंडी के महीने में सुबह सुबह के समय राम जी के माथे पर पसीने की बूंद आई श्रम के कारण। तब कहते हैं वृक्षों को दया आई, कुछ भी हो जाए पर जीजा जी तो हमारे ही हैं। आप कहेंगे कि जीजा जी कैसे हो गए? सीता जी कहाँ से प्रकट हुई? कहिए धरती से। और ये वृक्ष कहाँ से प्रकट हुए? ये भी धरती से प्रकट हुए। तो धरती से सीता जी प्रकट हुई, धरती से वृक्ष प्रकट हुए। तो दोनों भाई बहन सीतानाथ रघुनाथ, मेरे राम जी सीतापति हैं और सीता जी के भैया हैं ये वृक्ष। तो बताओ जीजा जी हुए कि नहीं राम जी? वृक्षों ने कहा कुछ भी हो जाए पर जीजा जी तो हमारे ही हैं। अब थोड़ा परेशान करना जरूरी था क्योंकि संबंध में हम उनके साले लगते हैं, पर इतना भी नहीं कि राम जी श्रमित हो जाएं, बेचारे सुकुमार हैं। तो कहते हैं वृक्षों ने अपनी डालियों को झकझोरना शुरू किया। अब कोई कहता है कि वो मस्ती में झूम रहे और कोई कहता है कि मानो वो झकझोर के पुष्पों को गिरा रहे हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया जब वृक्षों ने पुष्पों को गिराना शुरू किया तो लगे लेना दल फूल मुदित मन। मेरे राम जी पुष्पों को लेने लगे, तोड़ नहीं रहे हैं मेरे राम जी, लगे लेन। अच्छा अगर तोड़ते तो कह देते गोस्वामी जी की तोड़ने लगे राम जी, पर कहते लगे लेन। मानो ये वृक्ष कहना चाहते सरकार श्रम मत करिए, पुष्पों को तोड़ने में आपको श्रम नहीं करना है। वहाँ हमारी बहन सिया जी इंतजार कर रही हैं, आपको धनुष तोड़ने में श्रम करना है। अथवा तो ये वृक्ष कहना चाहते हैं प्रभु आप यहाँ आकर के अगर तोड़ फोड़ करें तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि हम भी आपके संबंधी हैं। तो आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है सरकार, आप तो बस संबंध जोड़ो। पुष्प तोड़ने के लिए हम हैं। वृक्ष स्वयं अपने पुष्पों को तोड़ तोड़ के गिराने लगे और मेरे राम जी पुष्पों को लेने लगे। पुष्प ले ही रहे थे, उसी समय सीता जी का आगमन वहाँ पे हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अवसर सीता आई, गिरिजा तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी का आगमन हुआ। कहाँ हुआ? बोले पुष्प वाटिका में। सीता जी सखियों के साथ जाकर पूजन करने लगी। गोस्वामी जी कहते पूजा किन्न अधिक अनुरागा, बड़े अनुराग में भर करके सिया जी ने पूजन करना शुरू किया। पर एक सखी को बाग घूमने का बड़ा शौक था। पीछे से वो सखी उठी और बाग घूमने के लिए चली गई। जैसे ही बाग घूमने गई ना, उसने बाग में राम और लक्ष्मण को घूमते हुए देख लिया। जैसे ही राम और लक्ष्मण को घूमते हुए देखा, आहा, भाव विभोर हो गई।
भाव में डूब गई, और इतनी भाव में डूब गई, इतनी भाव में डूब गई, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी गा रही है। ऊपर से नीचे उतरिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतनी भाव विभोर हो गई कि कभी रो रही है, कभी नाच रही है, कभी गा रही है। और दौड़ते हुए कहते हैं सीता जी के पास पहुंची है और कहा सिया जी जल्दी चलिए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। सीता जी कहती रे तुझे हुआ क्या, कभी रो रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है, कुछ नशा किया, कुछ सदमा है, या तुझको कोई बीमारी है, तुझे हुआ क्या है, कोई कुछ खा लिया, कोई सदमा लगा है, या कोई बीमारी हो गई, तुझे हुआ क्या है। वो सखी कहती है ना नशा किया, ना सदमा है, ना मुझको कोई बीमारी है, मैं जिसे देख कर आई हूँ उससे मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर सींची हमने फुलवारी है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो इसी डाल का माली है। चलो सखी सियाजू चलिए हम आपको दर्शन कराए। कौन है? बोले दो राजकुमार जिन्होंने कर पूरे नगर को अपने स्वरूप का दर्शन करा के धन्य धन्य किया, उनका दर्शन करना है। चलिए आप। सीता जी को लेकर सखी चली है। इधर जब राम जी ने कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, पैरों के पायल के ध्वनि को सुना, हाथ के कंकन के ध्वनि को सुना, तो मेरे राम जी समझ गए कि सीता जी आ रही हैं। लक्ष्मण जी से कहते लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। पूजन के लिए सखी लेकर के आई है। लक्ष्मण जी समझ गए भाभी माँ आ रही हैं, और मेरे राम जी सुबह जैसे तैसे आ गए पुष्प तोड़ने, तो कम से कम थोड़ा श्रृंगार तो होना चाहिए राम जी का भी। खींच के ले गए पीछे और कलियों से राम जी का श्रृंगार किया। पुष्प की जो कलियां थी, कलियां जो भी फूली नहीं थी, उन कलियों से राम जी का श्रृंगार किया लखन जी ने। कलियों से क्यों सजाया? इसके पीछे कारण है। जब राम जी पुष्प तोड़ रहे ना, तो सारी कलियां रो रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रो रही हो? कलियां बोली सरकार राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं पर हमें छोड़ रहे हैं, और जिसको राम जी छोड़ दे वो रोए ना तो क्या करे। हम कितनी अभागन है, जो खिल सकी ना वो फूल हम हैं, हम खिले नहीं। अगर हम खिल गए होते तो आज राम जी के हाथों में होते। लक्ष्मण जी को दया आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा कलियों तुम चिंता मत करो, जो खिल गए हैं वो तो केवल राम जी के हाथों में होंगे, पर तुम खिली नहीं हो इसलिए तुम लोग राम जी के माथे पर होगी, मैं सजाऊंगा। आज राम जी के माथे पर श्रृंगार किया है कलियों से। और जहाँ लक्ष्मण जी लता भवन ते प्रगट भय तीं अवसर दो भाई। आहा, सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सिया को देखा। एक संत बड़ा प्यारा भाव गाते, दो नेत्र राम जी के, दो नेत्र जानकी जी के। कितने नेत्र हो गए? पूरा भजन नहीं गाएंगे, केवल एक कड़ी गुनगुनाएंगे। आनंद लीजिए आप लोग, केवल तबला नहीं बजेगा, केवल हम गुनगुनाएंगे। जब राम जी ने सिया को देखा और सिया जी ने राम जी को देखा तो हुआ क्या? कहा राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया
माँ सिया राम को राम देखे सिया, माँ सिया राम को चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गईं। आहा, सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सिया जी को देखा। माँ ने प्रभु की झांकी को नेत्रों में बसा के हृदय में स्थापित किया, पलकों को झपा लिया है। सखियों को लगा सीता जी यहीं गौरा माँ का ध्यान करने लगी, तो सखियाँ जानकी जी से कहती हैं, किशोरी जी अरे यहाँ तो प्रभु का दर्शन कर लीजिए, गौरा माँ का ध्यान मंदिर में कर लीजिएगा। पर जानकी जी भाव के कारण नेत्र नहीं खोल रही है। क्यों? डर लग रहा है कहीं आँख खोलूं और राम जी हृदय से निकल के भाग न जाएं, इसलिए डर के कारण माँ नेत्र नहीं खोल रही हैं। राम जी को हृदय में ही बिठा करके दर्शन कर रही हैं। तब एक सखी कहती है, सियाजू चलिए विलंब हो रहा है, गौरा माँ का पूजन कर लीजिए और चिंता मत करिए, फिर आओ भी बिरिया काली, कल फिर इसी समय हम लोग आएंगे। मानो सिया जी को कह के राम जी को सुना रही हैं, सरकार बड़ी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया, ऐसे ही फिर आना और दर्शन अपने स्वरूप का दर्शन कराना, पुनः आएंगे इसी समय, आप भी आना पुष्प तोड़ने। सखियाँ जानकी जी को खींच कर ले गईं, पर जानकी जी का तो मन मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जब से देखा है राम को, कि जब से देखा है राम को, जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के हो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। मंदिर में जनक दुलारी गौरा पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरी पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरी पूजन को आई। मंदिर में जनक दुलारी गौरी पूजन को आई। सीता माता की अखियां रघुनंदन से टकराई। सीता माता की अखियां रघुनंदन से टकराई। देखती रह गई सीता जी राम को। जानकी प्यारी के कि जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के ओहो जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम।
जब से देखा है राम को, जय हो देखा है राम को, कि जब से देखा है राम को, जब से देखा है राम को, जानकी प्यारी के, कि जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के, जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के, जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। कि जब से देखा है राम को, कि जब से देखा है राम को, जानकी प्यारी के, जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के, जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। 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 बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा सा मॉनिटर उठा दीजिए, मॉनिटर का आवाज, चारों मॉनिटर थोड़ा थोड़ा उठाइए हल्का हल्का। जब से देखा है राम को, अरे जानकी प्यारी के, जनक दुलारी के, मन में बसे हैं श्री राम। सीता जी लौट करके आई हैं, और जब जानकी जी लौट करके आई, इतने भाव में भर गईं, आते ही माता रानी के चरणों में लेट गईं, और लेट करके एक बड़ा प्यारा स्तुति का गायन किया है। आप सब भी गाइए। जगदम्बा माँ के चरणों में लेटकर सिया जी कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। श्री राम जय जय राम। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश चकोरी। चरणों में गिर के गाना शुरू किया, जय माँ 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 जय माँ। जय माँ जय माँ। चरणों में गिर के गाया, हे जगदम्बा माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे जगदम्बा माँ कृपा करिए, करुणा करिए। इतने भाव में भर के स्तुति गाया कि मूर्ति मुस्कुरा गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और मूर्ति ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। माता रानी के गले की माला निकल करके सीता जी के ऊपर गिरी है और आशीर्वाद मिल गया। मनु जाहि राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। जाहि राच्यों सब गाइए। सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान
सुजान शीलु स्नेहु जानत सावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हरसियली। यही भांति गौरी आशीष सुनसिया सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ हाँ मुदित मन मंदिर चली। जैसे ही जानकी जी ने स्तुति किया, मूर्ति मुस्कुरा गई। गले की माला निकल करके जानकी जी के ऊपर गिरी, आशीर्वाद मिला, हे जानकी मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। तुमने मन में जो सोचा है तुमको वहीं वर प्राप्त होगा। सिया जी ने कहा वहाँ तो दो लोग थे, एक गोरे थे एक सावले थे, हमें कौन से मिलेंगे पति रूप में। तब माँ कहती सहज सुंदर सांवरो। वो जो गोरे वाले थे वो तो देवर जी हैं और जो सावले वाले हैं वो आपके हैं। सहज सुंदर सांवरो। अच्छा देखो माता रानी भी क्या गजब की बात कह रही, सहज सुंदर। राम जी सावले हैं पर उनकी सुंदरता सहज है, बनावटी नहीं है। ये नहीं कि लेयर पे लेयर चढ़ा के बैठे हों। हाँ आजकल तो होता है ना क्या क्या वो चेहरे पर भगवान मालिक हैं। लेकिन राम जी कैसे सुंदर हैं, सहज सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। राम जी मेरे सहज सुंदर हैं। माता रानी कहती वो जो सावले वाले हैं वो आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। और हे सिया जी एक नाम भी हम आपको देते हैं, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। वो है वो जो राम जी है ना, उनका नाम करुणा निधान है। आज से आप उनको करुणा निधान कहिएगा। मानो जगदम्बा माँ ने सिया जी को एक नाम दिया राम जी को पुकारने के लिए, और माता जानकी जीवन भर राम जी को करुणा निधान कह के ही पुकारती रही। राम जी सीता जी को जानकी कहते थे और सिया जी राम जी को करुणा निधान कहती थी। ये कोड भाषा था। सिया जी कोड भाषा में राम जी को क्या कहती थी, अरे बोलो ना, करुणा निधान। और राम जी सीता जी को कोड भाषा में क्या कहते थे, जानकी। इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है, कहा जब हनुमान जी लंका में गए ना तो माता जी भरोसा ही न करे कि राम जी ने भेजा है, तब मेरे हनुमान जी ने वहाँ कोड भाषा का प्रयोग किया। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी करुणा निधान की शपथ खा रहा हूँ, मैं राम का दूत हूँ। माँ के आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और हनुमान की ओर देख कर कह रहे, हे पुत्र तुम कैसे हो। तब पुत्र रूप में स्वीकारा। जब जानकी और करुणा निधान कहा, क्योंकि माँ को पता है राम जी मुझे कोड भाषा में जानकी कहते हैं और मैं राम जी को करुणा निधान कहती हूँ। माता जी प्रसन्न हो गई। अरे विवाह तो बाद में होगा, पर माँ का आशीर्वाद मिल गया तो राम जी तो सिया के वैसे ही हो गए। मिथिला का कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। अभी आगे गाएंगे। हाँ हाँ, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, लौट के वापस आई। इधर गुरु जी के पास राम जी आए तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुबह का सूरज जानकी जी के भाग्य को लेकर उदित हुआ।
आज धनुष यज्ञ का आयोजन है। दूर दूर से राजा लोग महाराजा लोग आए हैं, सब सभा में बैठे हैं। कहते उसी समय विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया। मेरे भाई बहन, जैसे ही प्रवेश हुआ, गोस्वामी जी कहते सबकी दृष्टि राम जी की ओर गई। बाबा कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। जिनकी जैसी भावना थी, सब ने अपने अनुरूप राम जी का दर्शन किया। दुष्टों को काल के रूप में दिखे, संतों को भगवंत के रूप में दिखे, जनक और सुनैना जी को पुत्र के रूप में दिखे, जो योद्धा बैठे थे उनको योद्धा के रूप में दिखे, और महाराज संत जन जो थे उन्हें भगवंत के रूप में दिखे। सबके अनुरूप भगवान ने सबको दर्शन दिया। जाकर प्रभु आसन पर बैठे। उसी समय सीता जी का आगमन हुआ। जब सिया जी आई तो देख रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिय पग धारी। आहा, माता जानकी को देख करके पूरी सभा जय जयकार कर उठी। बोलिए सियाजू महारानी की जय हो। आप में से वृंदावन कितने लोग गए हैं वो हाथ उठाएं। राम जी की जय, वृंदावन में ठाकुर जी की जय जयकार है कि राधा रानी की जय जयकार है? अरे बोलो ना, राधा रानी की। ठाकुर जी के सामने भी खड़े होके कहते राधे राधे। क्यों? सबको पता है बिना राधे के श्याम भी आधे, इसलिए सब कहते हैं राधे राधे राधे। जैसे राधा के बिना श्याम आधे हैं, ऐसे ही सीता जी के बिना राम अधूरे हैं। सब सियाजू की जय जयकार कर रहे। राम जी को छोड़ दिया सबने, सब सियाजू महारानी का दर्शन कर रहे। माता जी आकर के अपने आसन पर बैठी। दूर एक आसन बना हुआ था। बंदीगण आए हैं और बंदीगणों ने डंके की चोट पर महाराज सूचना दी है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हमा, भुजा उठाई विशाल। क्या कहा? जनक राज जी को कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। हे राजाओं महाराजाओं, कान खोल करके सुनिए। हमारे महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा किया है, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा जानकी जी का विवाह उसी के साथ में होगा। जितने राजा बैठे थे बोले बस इतनी सी बात, हम अभी उठा के फेंकते हैं धनुष। एक राजा उठा। बाबा कहते हैं चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर बाध उठे अकुलाई, परिकर बाध उठे अकुलाई। कंधे का पटका कमर में बांध करके राजा उठा। बाबा कहते हैं अपने भुजाओं का अनुमान लगा रहा है। परिकर बाध उठे अकुलाई, परिकर बाध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई।
इष्ट देवता गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, हे गणपति बप्पा, अगर ये धनुष उठ गया तो एक मन लड्डू रोज चढ़ाऊंगा। गया, धनुष को उठाने लगा पर धनुष हिला नहीं। तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। पूरा बल लगा लिया पर धनुष को हिला नहीं पाया। और जब धनुष को हिला नहीं पाया तो सिर न लटका के लौट रहा है और कह रहा है, हे गणेश जी, हमसे नहीं उठा कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी से मत उठवाना, 2 मन लड्डू रोज चढ़ाऊंगा। बताओ, उठ जाता तो 1 मन चढ़ाता, पड़ोसी से नहीं उठे इसके लिए 2 मन चढ़ाएगा। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बारी बारी राजा उठ रहे। अब देखो, जिनके जिनके पड़ोसी बगल में बैठे, गुस्सा मत हो ना। हाँ, सारे राजा बारी बारी उठे। तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं पाया। और जब कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं पाया तो एक राजा ने कहा, ऐसे धनुष नहीं उठेगा, एक काम करते हैं, सब एक साथ मिलकर उठाते हैं। 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। बाबा कहते, भूप सहस 10 कहीं 12, भूप सहस 10 कहीं 12। लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ लगे और ज्यों धनुष को पकड़कर उठाया, सबने दम लगाया। तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। हिला भी नहीं पाए। अच्छा, 10,000 राजा धनुष को उठा क्यों नहीं पाए? क्या कारण था? 10,000 राजा उठाने के लिए उठे पर उठा नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? एक राजा उठा रहा था तो 9,999 दबा रहे थे, हे भगवान इससे न उठ जाए, हे भगवान इससे न उठ जाए। अब आप जरा सोचिए, एक राजा धनुष को उठावे और 9,999 धनुष को दबावे तो धनुष उठेगा? नहीं उठा। हाँ, क्यों नहीं उठा? एक कारण और है। 10,000 आप लिखिए तो 10,000 में संख्या कितनी होगी? कहिए। अरे दिन रात जोड़ घटाना गुणा भाग करते रहते हो, बताओ भाई, संख्या कितनी है? संख्या 1 है और बाकी सब 0 0 0 0 0। सही कह रहे? 4 0 कि 5 0? अरे कहो ना। 0 0 0 0, संख्या 1, बाकी सब 0। ऐसा संगठन जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को हीरो समझे और साथ लगने वाले को 0 समझे, स्थिति धनुष जैसी रहेगी, न हिलेगा न डुलेगा। सारे राजा मिले पर धनुष को हिला नहीं पाए। कैसे उठा रहे थे? एक संत तो कहते कि राजाओं ने एक मीटिंग की, कहा धनुष ऐसे नहीं उठेगा। तब कैसे उठेगा? एक राजा धनुष को पकड़ो और दूसरे राजा क्या करें? दूसरे राजा उसके हाथ में हाथ फंसा लें, तीसरे राजा उसके हाथ में हाथ फंसा लें, चौथे राजा उसके हाथ में हाथ फंसा लें, पांचवें राजा उसके हाथ में हाथ फंसा ले और लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। जो सबसे राजा पीछे रहेगा 10,000 में, वो पीछे से आवाज लगाएगा 1 2 3, और जैसे ही आवाज लगेगी 3, सब मिलके झटका देना, धनुष उठ जाएगा। अब एक राजा ने धनुष को पकड़ा, दूसरे ने उसके हाथ में हाथ, तीसरे ने उसके हाथ में हाथ, ऐसे सारे राजा खड़े हो गए। पीछे वाले ने आवाज लगाया 1, सब बोले हम तैयार हैं। पीछे वाले ने कहा 2, बोले आई एम रेडी, बोले 3, और सब ने मिलके झटका दिया। एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। सब प्रसन्न हो गए, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। 2 मिनट बाद देखा तो धनुष वहीं का वहीं पड़ा। सबने कहा कौन चिल्लाया कि टूट गया, पकड़ो उसे। देखा तो बेचारा एकांत में खड़ा होकर रो रहा था।
लोग दौड़े दौड़े गए, क्यों भाई, तुमने कहा टूट गया, कहाँ टूट गया धनुष, क्या चिल्ला रहे थे? उसने रोते हुए कहा, भाई साहब क्या बताएं, धनुष नहीं टूटा, तुम लोगों ने इतने जोर से झटका दिया मेरा हाथ टूट गया। बाबा कहते भूप सहस दस एक कहीं बारा, भूप सहस दस एक कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगईन शंभु सरासन कैसे, गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। सारे राजा थक गए पर धनुष हिला भी नहीं, और जब धनुष नहीं हिला तो सारे राजा हार करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। आहा, सारे राजा बैठे पर जनक जी खड़े हो गए। बूढ़े पिता पर क्या बीतेगी, बेटी जयमाल लेकर के खड़ी है और 10-10 हजार राजा धनुष नहीं उठा पा रहे। जनक जी पर क्या बीती होगी आप सोचिए, बिटिया जयमाल लेकर खड़ी है और 10,000 राजा धनुष नहीं उठा पा रहे हैं। रो पड़े जनक जी, मंच पे आए, माइक हाथ में लिया है और माइक हाथ में लेकर के राजाओं को दुत्कारना शुरू किया। अरे राजाओं, मुझे लगता था कि ये धरती वीरों से भरी पड़ी है, पर आज मुझे पता लगा जब से परशुराम जी का फरसा उठा है, छत्रानियों ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है। अरे राजाओं, अगर मुझे पता होता कि इस सभा में, इस समाज में, पूरे देश में, विदेश में कहीं भी अब धरती पर कोई वीर नहीं बचा, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके भरे समाज में अपनी हंसी नहीं कराता। मैं समझ गया इस संसार में अब कोई वीर नहीं बचा, इसलिए हे राजाओं महाराजाओं, आस छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। और सुनो, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना, मैं समझ गया वीर विहीन मही मैं जान, ये धरती वीरों से विहीन हो गई। जैसे ही जनक जी ने कहा, तजौवास निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि वैदेहि विवाहु, सारे राजाओं के सिर नीचे हो गए। सब सोच में बैठ गए कि अब हम करें क्या। लेकिन कहते हैं उसी समय एक वीर था जिसकी भुजाएं फड़क गईं। कौन थे वो वीर, कहिए ना? राम जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना वीर विहीन मही में जाना, लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी चढ़ गई। अरे रघुवीर बैठे और जनक जी कह रहे वीर विहीन मही में जानी। राम जी की ओर देख रहे, अब बोलेंगे राम जी, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। जब राम जी नहीं बोले तो लक्ष्मण जी धरती पर कूदे धड़ाम, और राम जी की ओर देखकर चरणों में प्रणाम करके बोले, हे राम जी, आपके चरणों में प्रणाम करके सौगंध पूर्वक कहता हूं, कही जनक जस अनुचित बानी, जनक अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोड़ी, काचे जिम घट डारो फोड़ी, सकै मेरु मूरख जिम तोरी, सकौ मेरु मुख मोरी। एकाएक लक्ष्मण जी कूदे धड़ाम और राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे राम जी, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अभी अभी जनक जी ने बड़ी अनुचित वाणी कही है। अरे रुक जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जनक जी प्रणाम, लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले, हे प्रभु राम जी, अभी अभी जनक जी ने बड़ी अनुचित वाणी कही है। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। ये जानते हुए कि इस सभा में राम जी बैठे हैं और जनक जी कहते धरती वीरों से विहीन हो गई है, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं प्रभु, अगर आप आज्ञा करिए, जनक जी के मानने में यह धनुष तोड़ना वीरता है। धनुष क्या, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं,
कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूं। जैसे हाथी कमलनाथ को लेकर के दौड़ जाता है, इस धनुष को लेकर के हजारों योजन दौड़ जाऊं, पूरे ब्रह्मांड को भीगे कपड़ों की भांति निचोड़ दूं। और अगर ऐसा नहीं किया तो सुमित्रा मां के दूध की सौगंध, छत्री धर्म त्यागू, धनुष बाण को हाथ न लगाऊं। जैसे ही लक्ष्मण जी बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगा निमहि गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगा निमहि सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी बोले, धरती डगमग 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 करने लगी। लक्ष्मण जी बोले, धरती हिल गई। धरती हिली तो जनकपुर हिलने लगा। सब हिल रहे हैं। राम जी को चिंता हो गई, कहीं दौड़ के जाके तोड़ न दे। कह रहा है तोड़ दूं, फोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हड़बड़ में गड़बड़ कर दे। राम जी जोर से चिल्लाए, लक्ष्मण शांत शांत शांत। लक्ष्मण जी कह रहे, भैया मैं और शांत? जनक जी बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा है? राम जी बोले, तू बोल रहा है ना तो धरती हिल रही है। धरती हिल रही है तो जनकपुर हिल रहा है। जनकपुर हिल रहा है तो जनक जी का सिंहासन हिल रहा है। सब हिल रहे हैं, चुप हो जा। लक्ष्मण जी बोले, सबको हिलाने के लिए ही बोला हूं। क्या मतलब? लक्ष्मण जी कहते, मैं बोला धरती हिल गई। धरती हिल गई, जनकपुर हिल गया। जनकपुर हिल गया, जनक जी का सिंहासन हिल गया। सरकार सब हिल रहे पर दो ही नहीं हिल रहे हैं। कौन कौन? बोले, पहले तो आप नहीं हिल रहे, दूसरा धनुष नहीं हिल रहा है। दोनों में से एक भी हिल जाता तो अपना काम हो जाता, पर दोनों में से कोई नहीं हिलता। अब मैं बोल के बुरा थोड़ी कर रहा हूं, मेरा बोलना जरूरी था। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तू सही कह रहा, अच्छा किया तू बोला, और बोल। लक्ष्मण जी ने फिर पैर मारा धरती पर, धड़ाम, धरती डगमग डगमग करने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार आप ही ने तो कहा कि बोल, तो मैं बोल रहा हूं। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, लक्ष्मण मैं उठूं और बोलूं इसके पहले तुम्हारा बोलना जरूरी था। क्यों? आकाश में लालिमा पहले आती है, सूर्य बाद में आते हैं। बादल गर्जन पहले करते हैं, बारिश बाद में होती है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, कृपा का प्रकाश मैं फैला दूंगा। लक्ष्मण काल गर्जन तूने कर दी है, अब कृपा का बरसात मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर, बैठ जा। लक्ष्मण जी बोले, सरकार जब तक आप धनुष नहीं तोड़ोगे बैठूंगा नहीं। राम जी हंसने लगे। राम जी ने कहा, अच्छा सुन एक बात बता लक्ष्मण, तो अभी कह रहा था कि मैं धनुष तोड़ दूं, ब्रह्मांड फोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, करेगा कैसे? तूने कहा ना कि धनुष तोड़ूं, ब्रह्मांड फोड़ूं, लेकर दौड़ जाऊं, ये कर दूं, करेगा कैसे? इतनी हिम्मत है? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार हिम्मत तो नहीं है। तो राम जी ने कहा, तो बोल कैसे रहे हो? कहा, आपके बल से बोल रहा हूं। तोड़ो छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप बलनाथ। ये सब जितना मैंने कहा है ना, ब्रह्मांड फोड़ूं, धनुष तोड़ूं, ये करूं, वो करूं, सब आपके बल से करूंगा। राम जी ने कहा, जब मेरे ही बल से करना है तो तू बैठ जा, मैं कर लूंगा, तू परेशान मत हो, बैठ जा। और सुन लक्ष्मण, जिस जनक जी को जनक जनक बार बार कह रहे हो ना, वो जनक जी 2 ही मिनट बाद अपने ससुर जी होने वाले हैं। और ऐसे ससुर जी को जनक जनक कह के पुकार रहे हो, ये संस्कार नहीं, बैठ जा। लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। और जब लक्ष्मण जी बैठे तब कहते हैं विश्वामित्र बाबा खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने राम के पीठ को थपथपा के कहा, राम
उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। 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 मेटहूँ तात जनक परितापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र कहते, हे राम उठो और धनुष को तोड़ दो। मेरे राम जी ने जैसे ही सुना, उठ करके खड़े हुए। मेरे राम जी खड़े हुए, सुनैना माँ रोने लगी। रो के कहती, अरे महाराज को क्या हो गया है? आज महाराज को कोई समझाता क्यों नहीं है? जिस धनुष को बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। महाराज की बुद्धि मारी गई। अरे कोई तो समझाओ। अरे कम हंसी हुआ है क्या अभी जो इस बच्चे को जाने दे रही है? छोटा सा बालक धनुष को तोड़ेगा। सखियां समझाती हैं, महारानी इनको छोटा मत समझिए। सूर्य देखने में छोटा होता है पर सारे संसार को प्रकाशित करता है। ये रघुकुल के सूरज हैं, देखने में भले छोटे हैं पर ये सारे संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, चिंता मत करिए। सुनैना माँ को समझा रही थी, तब तक इधर सीता मैया व्याकुल हो गई। रोते रोते महादेव को याद करती हैं और कहती, हे महादेव आपका धनुष है, इस धनुष को हल्का कर देना। क्यों? ये वो राम जी हैं, मैंने पुष्प वाटिका में देखा था। ठंडी के महीने में सुबह सुबह समय पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने में इनके माथे पर पसीना आ रहा था। जिनके माथे पर फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, वो धनुष को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए हे महादेव जरा इस धनुष को हल्का कर देना। हे माता पार्वती, आपने मुझे वरदान दिया था, मनु जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सामरो। धनुष को हल्का कर देना। राम जी धनुष को उठा ले। धरती की ओर देखकर धरती माँ की ओर रोकर कहती, माँ जब राम जी धनुष को हाथ लगावे ना तो थोड़ा सा धनुष को उछाल देना ताकि मेरे राम जी को धनुष उठाने में कष्ट न हो। फिर भी मन नहीं माना तो गणेश जी को मनाना शुरू किया। गणेश जी को मनाना शुरू किया। गणनायक वरदायक देवा, नायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगी किन्ने तुम सेवा, आज लगे किन्ने तुम सेवा। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। गणेश जी को मनाने लगी, हे गणेश जी गणनायक वरदायक देवा, आज लगी किन्ने सितु सेवा। आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, मंगल करिए। कहते गणेश जी प्रकट हो गए। माता जी क्या करना है? माता जी ने कहा धनुष को हल्का कर दीजिए।
तो गणेश जी विनोद में बोले, मैं ही कौन सा हल्का हूँ जो धनुष को हल्का कर दूँ, मैं तो खुद ही इतना भारी हूँ। माता जी कहती आप बड़े हल्के हैं, इसका प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण है? तो माता जी ने कहा अगर आप हल्के नहीं होते तो 100 ग्राम का चूहा लेके दौड़ता आपको। 100 ग्राम के चूहे पे आप बैठ के दौड़ते हो, आपसे हल्का कौन होगा सरकार? इसलिए कृपा करो। गणेश जी मुस्कुराए, बोले माता जी आप चिंता मत करिए, हम सहयोग करेंगे। माँ व्याकुल थी। इसी समय राम जी धनुष के पास पहुँचे, धनुष की ओर देखा और सीता जी की ओर देखा। जैसे ही सीता जी की ओर देखा, माता जी कुछ बोल तो नहीं पाई, पर माता जी के आंख से 2 बूंद आंसू निकल करके धरती पर गिरे हैं। मानो इशारा कर दिया, प्रभु अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब अगर विलंब किया ना तो ये धरती की बेटी प्रतीक्षा करते करते पुनः धरती में ही समा जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अब विलंब मत करिए, धनुष उठाइए। भगवान भी समझ गए, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। आ जाओ सरकार आ जाओ, बड़ी जल्दी थी, हम तो रोक ही रहे थे पर आ गए, राम जी माने नहीं। आ जाइए। श्री राम। क्या टिप लगाओ भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? राम जी समझ गए, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। मेरे राम जी ने कहा जानकी जी बस अब विलंब नहीं होगा, अब मैं धनुष को तोड़ूंगा। बस बस काट लो बस हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब चिंता मत करिए जानकी जी, अब धनुष टूटेगा। और कहते हैं अब मेरे राम जी ने धनुष की ओर देखा, और जैसे ही मेरे राम जी ने धनुष की ओर देखा, लक्ष्मण जी धरती पर कूदे धड़ाम। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा लक्ष्मण क्या कर रहा है? धनुष मैं तोड़ रहा हूं, कूद तू रहा है, क्यों उछल कूद करता है? बोले सरकार मेरे सिर पर पृथ्वी है, आप धनुष को तोड़ेंगे तो धरती डगमगा जाएगी, लुढ़क जाएगी, इसलिए मैं धरती को संभाल रहा। दिस कुंजराऊ कमटई कोला, धराऊ धीर धरु धीर रंडोला, राम चाई शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुन आए सुमोरा। हे कक्षप, हे बाराह, धरती को अपने जबड़ों में जकड़ करके रखना, ताकि राम जी जब धनुष को तोड़े तो धरती हिलने न पाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या सिग्नल है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ग्रीन सिग्नल लगाओ, निशाना जो होगा सो देखा जाएगा। सीधे बैठ जाओ, धनुष टूटने वाला है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इशारा किया, राम जी ने धनुष को पकड़ा। बाबा बोले लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। मेरे राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाया, और चढ़ाकर जैसे ही खींचा, तड़ 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 ते छन राम मद धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते छन राम मद धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, राम मद धनु तोड़ा, भरे भुवन धनु
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्ग चले, चीखराई गज ढोल, फूल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विखल उचारही, राम तुलसी जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही। जैसे ही मेरे राम जी ने धनुष को चढ़ाकर खींचा, भीषण बिजली की चमक हुई, सबके नेत्र बंद हुए, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मेरे राम जी ने दो भाग में धनुष को तोड़कर धरती पर गिरा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष टूट गया? अरे हाँ या ना? टूट गया कि नहीं? एक बार राम जी के लिए ताली तो बजा दो। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़। राम जी ने धनुष को तोड़ करके धरती पर गिराया। जैसे ही महाराज धनुष टूटा, सबने जय जयकार किया। अच्छा, 2 मिनट कुछ आप लोग सूचना सुन लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा में चलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी अभी अतिथि के रूप में श्री इंद्र शरण सिंह चौहान जी का आगमन हुआ है, तो मैं चाहूँगा आए आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। इंद्र शरण सिंह चौहान जी, आप आए व्यासपीठ पर, आपका सम्मान है। श्री राधे। हाँ, व्यास जी का सम्मान हो रहा है, तालियों स्वागत आप लोग करें। और व्यास जी भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंगलमय प्रसंग है। हम लोग उन प्रसंगों में प्रवेश करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही धनुष टूटा, सखियों ने जानकी जी को कहा, हे जानकी जी चलिए और राम जी को जयमाल पहनाइए। अब राम जी ऊपर आ जाएं और राम जी का दर्शन हम सभी लोग करेंगे। जयमाल हो जाए, इसके बाद फिर विवाह के क्रम की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सखियां गाने लगी, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला।
बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। सरकार अभी खड़े ही रहेंगे, जयमाला हो जाए इसके बाद आगे का क्रम। माला दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक माला जानकी जी ले लें। और जैसे ही सीता जी आई आकर के खड़ी हुई, 2 मिनट आप कथा सुनेंगे और इसके बाद जयमाल का कार्यक्रम होगा। एक बार सब जय जयकार करिए। बोलिए सियाजू महारानी की जय हो। जैसे ही सीता जी आई, माला पहनाने के लिए हाथ ऊपर किया तो एक घटना हो गई। कौन सी घटना? बोले राम जी थोड़े से लंबे हैं और सीता जी थोड़ी सी छोटी हैं, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा इतना ही नहीं है, एक तो राम जी लंबे हैं और दूसरे लंबा सा मुकुट लगा रखा है कि नहीं? राम जी शर्मा रहे, भैया गड़बड़ न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कहते नहीं नहीं आज नहीं, अब कल विवाह करेंगे। तो बोले एक तो लंबे से हैं, दूसरे लंबा सा मुकुट लगा रखा है। अब समस्या ये है कि सीता जी कितना भी हाथ ऊपर करे हाथ पहुँचे ही नहीं। अब आजकल का समय होता तो 2 इधर से उठाते, 2 उधर पकड़ के उठाते, जयमाल हो जाता। पर पहले मर्यादित सब रहते थे। अब क्या करें? तो सीता जी ने धीरे से सखियों को कहा कि सखियों तुम कहो ना कि थोड़े से राम जी झुक जाएं। सखियों ने कहा पहले आप कह लीजिए, शायद आपकी ही बात मान जाए। तो सीता जी ने धीरे से कहा कि सरकार थोड़े से और झुक जाओ। राम जी ने कहा क्यों? बोले हम थोड़े से छोटे पड़ रहे ना, जयमाल पहनाना है। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम सबके सामने नहीं झुकते, हम तो केवल संतों और गुरुओं के सामने झुका करते हैं, नहीं झुकने वाले। और वैसे भी अगर आज झुक गए ना तो बगल में लक्ष्मण खड़ा है, जिंदगी भर ताना मारेगा कि भैया की शादी हुई नहीं, भाभी के सामने झुक गए। तो आज तो हम झुकने वाले नहीं हैं, और कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। तब सीता जी ने सखियों की ओर देखा और कहा सखियों जरा आप कहो ना राम जी झुक जाएं। तो सखियां राम जी से प्रार्थना कर रही हैं, अरे झुक जइयो ललन रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। कितने लोग चाहते राम जी झुक जाए? उठाइए दोनों हाथों को और सब ठाकुर जी से तालियां बजाते हुए प्रार्थना करिए, हरि बोल। तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी। ये आसपास जो खड़ी है ना सब सखियां हैं, जनकपुर वासी हैं। ये सब हमारे जितने भी यजमान लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये सब मिथिलावासी हैं। और ये सब प्रार्थना कर रहे राम जी से, पर राम जी झुकी नहीं रहे। तुम तो अवध के वासी हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी।
और मिथिला की हम हैं गरीब, सिया मोरी छोटी सी, और मिथिला के हम हैं गरीब। सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। सिया जो मोरी बहुत ही छोटी, सिया जो मोरी बहुत ही छोटी, सिया जो मोरी बहुत ही छोटी, सिया जो मोरी बहुत ही छोटी। अब दया करो रघुबीर, अब दया करो रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, जय हो। मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी 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 छोटी सी। सिया मोरी छोटी सी। सिया मोरी छोटी सी। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। सखियों ने कह लिया पर राम जी झुके नहीं। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग परिश्रम मत करो। अरे जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो। बोलिए सियाजू महारानी की जय हो। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। अरे कौन राम जी से अकड़ के खड़े हैं। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी। पर राम जी झुके नहीं। और जब राम जी झुके नहीं तब सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया। बोले हमने सुना है तुम शेषनाग के अवतार हो, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुमरे शीस मही कर भारा। बोले हाँ माता जी सही सुना है, आज्ञा। माता जी ने कहा मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वहाँ की धरती फोड़कर थोड़ा सा उठा दीजिए। क्यों? हम और राम जी लेवल में आ जाए, जयमाल हो जाए, फिर नीचे कर देना। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी हो ही नहीं सकता। क्यों? राम जी के विवाह में तोड़ फोड़ हो, ये हम होने नहीं देंगे, ये मैं नहीं कर सकता। कहते उसी समय विश्वामित्र जी ने देखा, कहा लक्ष्मण क्या इशारे हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी शादी विवाह में तो इशारे होते रहते हैं, बाबा जी लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, आप मत ध्यान दो। बोले नहीं नहीं बताओ ना क्या कह रही सीता। बोली वो कह रही कि राम जी झुक नहीं रहे, उनको झुकाना है। विश्वामित्र जी ने कहा जा तू जा। महाराज क्या करूं जाके। बोले किसी प्रकार बस राम जी को झुका दो, हमको क्या मिलेगा। बोले अगर राम जी का विवाह हो गया तो अगला नंबर तुम्हारा ही आने वाला है, बस एक बार राम जी को झुका दो। लक्ष्मण जी ने दौड़ लगाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आके राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गिरे
और जैसे ही दंडवत प्रणाम करते हुए गिरे, राम जी ने कहा उठ जा। लक्ष्मण जी ने कहा आज नहीं उठूंगा, नहीं उठने वाला, आज बहुत बड़ा काम आपने किया है, धनुष तोड़ा, उठाओगे तो ही उठूंगा, खुद से उठने वाला नहीं हूं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, सब देख रहे थे। राम जी ने कहा लक्ष्मण को उठाना ही पड़ेगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी ने जयमाल पहना दिया। बोलिए जानकी जो महारानी की जय हो। अब रुक जाओ, विलंब हो ही गया तो रुक ही जाओ। अब उधर तो जयमाल हो गया, इधर भी जयमाल करा दे। अरे हाँ या ना? पहले सीता जी जयमाला पहनाएंगी, फिर राम जी जयमाला पहनाएंगे। आप सभी लोग दर्शन करिए और जोरदार स्वागत करिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, जयमाल हो गया, सब नाचने गाने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगलमय ढंग से जयमाल हुआ, चारों ओर आनंद होने लगा और सब गाने लगे। मिथिला का कड़ कड़ खिला। वाह, आज मिथिला का, अरे गाओ ना। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला। हरि बोल। जनक सुता संग रहियो ऐसे। 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 कनक कली पर भंवरा हो जैसे। कनक कली पर भंवरा हो जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। आजो मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ कड़ खिला। जमाई राजा राम। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरखी रहे हैं ओ निरखी रहे हैं तोहे धनुर्धारी, निरखी रहे हैं तोहे धनुर्धारी। लेके पलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिला, लेके पलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिले। आज मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। आजो मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, आजो मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, आजो मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, आजो मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सरकार बैठ जाइए। अब आप लोग नीचे विराजमान होइए। धनुष भंग हुआ, जयमाल हुआ। जनक जी ने एक दूत को बुला करके दशरथ जी के यहाँ भेजा। अवध में पहुँचे दूत रामपुर पावन, दूत अयोध्या पहुँचे हैं। जनक जी को पत्रिका दी और कहा महाराज धनुष टूट गया और सिया जी के साथ राम जी का जयमाल हो गया। जनक जी ने आपको निमंत्रण भेजा है, कृपया पधारिए और बारात लेकर जब आप आएंगे तो सीता जी का विवाह राम जी के साथ में संपन्न होगा। आहा, दशरथ जी आनंद में डूब गए। पूरी बारात को सजाई गई है और बारात सज धज करके आज अवध से मिथिला की ओर चली है। देखो बारात चल गई, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, पर बस करो भाई, अभी बारात चलने दो, पहुंचने दो, तब पटाखे बजाना आप लोग। बाराती चले, बारात पहुंची। कहते हैं प्रथम बारात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। बारात समय से आ गई, इसलिए पूरे जनकपुर में बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है। ब्रह्मा जी ने एक लग्न पत्रिका निकाल करके नारद जी के हाथों से भिजवाया है। नारद जी लग्न पत्रिका लेकर के आए। संयोग से जो मुहूर्त ब्रह्मा जी ने नारद जी से निकलवा करके भेजा था, वही मुहूर्त जनक जी के ब्राह्मणों ने भी यहाँ पर निकाला। जब जनक जी ने ये देखा तो परम प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आया जिस दिन मेरे राम जी का विवाह होना था। आहा, मेरे राम जी सज धज के तैयार हुए, मोर मुकुट पीताम्बरी धारण किया, बढ़िया कुर्ता पहना और धनुष बाण हाथ में लेकर के खूब बढ़िया दुल्हे के रूप में सज धज के तैयार हुए। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई पीछे पीछे, पूरी बारात चली और जैसे ही बारात चली सबने जय जयकार किया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तब तक एक ने कहा राजा रामचंद्र भगवान नहीं, ये कहो दुल्हा सरकार की जय हो। तब तक बाजा बजने लगा और सब नाचते हुए गाने लगे। बारात में कितने लोगों को चलना है, हाथ उठाइए। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो घराती हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ बन जाओ बराती और कुछ बन जाओ घराती। सब एक ही बात बोल रहे, आज मेरे राम की, क्या गा रहे हैं, आज मेरे राम की। अरे जरा जोर से बोलो, नहीं सीधी में ही छोड़ देंगे। आज मेरे राम की। किस किस को बारात में चलना, हाथ उठाइए और बिल्कुल झूमते हुए नाचते हुए सब गाइए।
आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम हाँ की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। अरे बरातियों ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए और झूमते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। सभी दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। जय हो। सिया माँ दुल्हन बनेंगी, राम जी दुल्हे राजा। हम कहेंगे सिया माँ दुल्हन बनेंगी तो आप सभी लोगों को एक एक फीट उछल के कहना है जय हो। अरे बरातियों जरा आनंद से झूमो, लगे कि बराती बने हैं। हम कहेंगे सिया माँ दुल्हन बनी है तो एक एक फीट उछल के क्या कहना है? सिया माँ दुल्हन बनी है, जय हो। राम जी दुल्हे राजा। जय हो। अवध से चले बराती, जय हो। बाज रहा सुंदर बाजा। जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे जय हो। आज मेरे जय हो। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हरि बोल। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर पीछे तक सब, और बिल्कुल झूमते हुए 1 2 3 4। हरि बोल।
जय हो जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे आज मेरे राम की शादी है। 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो घराती बराती की जय हो सीधी के वासियों की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। हर महादेव। बैठ जाओ बरातियों।